प्रिय भदोही वासियों, वो टीएमसी से लड़ रहा है और टीएमसी का फूल फार्म तोड़ मरोड़ कमेटी है। ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। टीएमसी सहित इंडी अलायंस भदोही में प्रयोग करने आए हैं। अगर अखिलेश रोज प्रधानमंत्री बने चाहतन, राहुल जी रोज प्रधानमंत्री बने चाहतन और उधर ममता जी अब प्रधानमंत्री बने चाहतन। प्यारे भाइयों, प्रिय भदोही वासियों, आप ये देखिए कि आपके समक्ष जो चुनाव लड़ रहा है वो टीएमसी से लड़ रहा है और टीएमसी का फूल फार्म तोड़ मरोड़ कमेटी है। ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सप्ताह नहीं बीतता, सप्ताह में 2 दिन वहां के बाजार केवल विवाद की वजह से बंद होते हैं। प्यारे भाइयों, तोड़ फोड़ के कारण बंद होते हैं। ये टीएमसी का चरित्र है। वो टीएमसी सहित इंडी अलायंस भदोही में प्रयोग करने आए हैं कि यहां प्रयोग करिए, अगर हम जीत जाएंगे तो हमारा एक पौध उत्पन्न हो जाएगा और भदोही नहीं उत्तर प्रदेश में भी दंगावाद को स्थापित करके उत्तर प्रदेश को भी पश्चिम बंगाल बनाने का काम करेंगे। प्यारे भाइयों, क्या बनने देना चाहते हैं? तेज आवाज में बोलिए। नहीं बनने देना चाहते ना? अब बताइए, आप विपक्ष में लड़ रहे प्रत्याशी से एक प्रश्न पूछिएगा कि देश में अगर तुम्हारी सरकार बनी तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा? यह प्रश्न करिएगा। जानते हो क्या बताएगा? अभी निर्धारित नहीं है, चुनाव जीतने के बाद होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद इनकर दुल्हा इन्हें न मिले, बारात झूठे लेके दौड़त है। भाई, अगर अखिलेश रोज प्रधानमंत्री बने चाहतन, राहुल जी रोज प्रधानमंत्री बने चाहतन और उधर ममता जी अब प्रधानमंत्री बने चाहतन, है ना? मैं कहना चाहता हूं, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी से पूछिएगा, भी आपके बीच में आ रहे हैं, तुम्हारा नेता कौन है? तो वो खुल करके कहेगा कि हमारे देश का होने वाला फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। मैं नीतीश कुमार जी के पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं। मेरा भी नेता नरेंद्र मोदी है। राजभर जी के पार्टी का भी नेता नरेंद्र मोदी है। अपना दल के पार्टी का नेता भी नरेंद्र मोदी है। और इन एनडीए अलायंस गठबंधन का जितनी पार्टियां हैं, सबका एक ही नेता है, वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन इंडी अलायंस का कोई नेता कह सकता है कि उसका नेता कौन है? नहीं कह सकता। तो जेकर दुल्हे का पता नहीं बा, ओकरे बराते जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा? और भाई, एक चीज जान ले, देसी कहावत बा कि बिना दुल्हा का अगर बराती पहुंचा हन तो मरान बहुत हन। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, मैं जय श्री राम, जय श्री राम। पीएम सिंह जिंदाबाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि अगर पावर हाउस दूसरे कंपनी के बा और ट्रांसफार्मर दूसरे कंपनी के बा तो तोहरे घरे में बिजली। इसलिए जिस कंपनी का पावर हाउस बन रहा है उसी कंपनी का ट्रांसफार्मर भदोही में लगाइएगा, और नहीं तो अंधेरे में रहेंगे और गर्मी में कूलर तो छोड़ दीजिए, पंखा भी नहीं चलेगा। विपक्ष के लीडर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर
निराश है इसलिए वोट प्रतिशत कम हो रहा है। तो मैं जवाब देना चाहता हूं, अरे भाई अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर निराश है तो 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया, 2022 में हराया और 2024 में हरा रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर निराश है तो हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे बन रही है बताइए। निराश अगर वोटर है तो तुम्हारे विवाद के वजह से, तुम्हारे भ्रष्टाचार के वजह से, तुम्हारे परिवारवाद के वजह से और तुम्हारा एक व्यक्ति, एक माफिया, एक जिला के विचारधारा के वजह से। प्यारे भाइयों, एक विषय और, अभी कुछ विरोधी दल के लीडर कहे कि मनीष शुक्ला को ये लोग राजनीति में उपयोग कर रहे हैं, है ना। और जो विपक्ष का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो भी पंडित जी बन करके पंडित जी लोगों को बरगला रहे हैं। बरगला रहे कि नहीं कि मैं पंडित हूं, मुझे वोट दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मनीष शुक्ला पंडित नहीं थे? थे कि नहीं थे? कितनी बार विपक्ष का नेता, विपक्ष का प्रत्याशी मनीष शुक्ला के घर गया, कोई बता सकता है? नहीं गया ना। लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 साल के बाद क्यों मनीष शुक्ला का नाम लिए। तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि 4 साल तक टीएमसी यहां नहीं आई थी, अब टीएमसी आई है तो टीएमसी के सरकार में मनीष शुक्ला का हत्या हुआ। मैं जवाब मांगना चाहता हूं